आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। लोकसभा इलेक्शंस, बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत हैज ऑफिशियली जॉइन्ड द भारतीय जनता पार्टी। आखिरकार कंगना रनौत खुलकर राजनीति के मैदान में उतर ही आई। वो हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी घोषित की गई हैं। कंगना रनौत की इमेज एक बेखौफ, बेधड़क और धाकड़ महिला की रही है। यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पसंद करने वालों से ज्यादा संख्या उन्हें नापसंद करने वालों की है। उन्होंने इंडस्ट्री में एक से एक कद्दावर माने जाने वाले लोगों से पंगा लिया है, फिर चाहे वो ऋतिक रोशन हो, जावेद अख्तर हो या फिर महेश भट्ट। वो किसी से डरी नहीं, कभी झुकी नहीं, जो कह दिया उस पर अटल अडिग रही। हाँ, उनका पॉलिटिकल झुकाव जरूर दिखता रहा, फिर चाहे उनका वो बयान हो जिसमें वो भारत को असली आजादी 2014 में मिलने की बात कहती हो या फिर शिवसेना से भिड़ने की बात। आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पॉलिटिक्स की राह उनके लिए इतनी आसान रहने वाली है या फिर इस सफर में फिल्म इंडस्ट्री से भी ज्यादा कांटे उनके रास्ते में होंगे? ये वीडियो ना तो कंगना रनौत के फैन की हैसियत से बनाया गया है और ना ही उनके आलोचक के नजरिए से। हम इसमें निष्पक्ष बात करेंगे। अगर आप इसमें कोई प्रोपेगेंडा ढूंढ रहे हैं तो वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। बाकी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत के व्यक्तित्व की। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अक्सर इसे गलत अर्थों में भी लिया जाता है। लोग उनकी इसी बेबाकी के चलते उन्हें मुंहफट भी कहते हैं। लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में किसी के बारे में राय बनाना सबसे आसान काम है। कोई एक मुद्दा मिला नहीं कि ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। असल में बात यह है कि आज के दौर में बहुत कम लोगों में यह मादा बचा है जो गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं। जमाना उन लोगों का है जो सामने वालों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे ही आप गलत को गलत कहने की गलती करते हैं, सामने वाले की नजर में आप खुद गलत हो जाते हैं और फिर वो पूरी दुनिया के सामने आपको गलत साबित करने की कोशिशों में जुट जाता है। आप कंगना के चाहे जितने बड़े आलोचक हों, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कंगना ने अपनी इंडस्ट्री के उन लोगों तक से पंगा ले लिया जिनके खिलाफ बोलने की हिम्मत इंडस्ट्री में शायद ही आज तक कोई जुटा पाया हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में नेपोटिज्म पर खुलकर बोलने वाले लोगों में शायद कंगना रनौत ही इंडस्ट्री की सबसे पहली और इकलौती एक्टर थीं। काबिले गौर यह भी है कि इसके बावजूद वो इंडस्ट्री में पूरी मजबूती से खड़ी हैं, वरना पंगा लेने वाले तमाम के तो करियर तक तबाह हो गए। लेकिन कंगना की यही बेबाकी पॉलिटिक्स में उनके खिलाफ भी जा सकती है। ये कोई छुपी बात नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके दोस्त कम और दुश्मन कहीं ज्यादा हैं। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहां आपको अपना वोट बैंक बनाना ही पड़ता है। अब दुश्मन तो आपको वोट देने से रहा और उनके क्षेत्र मंडी में उनकी क्या इमेज है ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि उनकी बेबाकी और मुंहफटपना यहाँ भी उनके खिलाफ जा सकते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में खुद कंगना ने कहा था कि इंडस्ट्री में सच्ची दोस्ती एग्जिस्ट ही नहीं करती। सुनने में भले ही कड़वा लगता हो, लेकिन पहले भी कई मौकों पर ऐसा देखा जा चुका है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी को लोगों से मिलना भी पड़ेगा और उन्हें सुनना भी पड़ेगा और ये भरोसा भी दिलाना पड़ेगा कि उनके भले बुरे वक्त में आप उनके साथ हैं। हालांकि मोदी का नाम भले ही एक बार चुनाव जिता दे, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको अपना वोट बैंक बनाना ही पड़ेगा। कंगना के चुनाव मैदान में उतरते ही उनके विरोधी भी तुरंत उनके खिलाफ सक्रिय हो गए। उनके खिलाफ कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने विवादास्पद ट्वीट भी कर दिया, जिस पर बवाल होने के बाद उसे हटा भी लिया गया। तमाम हेटर्स उनके फिल्मी करियर से जुड़े तमाम गड़े मुर्दे उखाड़ लाए। यहाँ ये बात समझने की है कि वो पॉलिटिशियन से पहले एक फिल्म एक्टर रही हैं और एक कलाकार को फिल्म की कहानी और रोल की मांग के मुताबिक काफी कुछ करना पड़ता है। इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार इससे अछूता नहीं है। इस हिसाब से तो किसी फिल्मी कलाकार को पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए। कंगना रनौत कोई पहली एक्ट्रेस नहीं है जो चुनाव लड़ने जा रही हैं। वर्तमान में ही जया प्रदा, हेमा मालिनी जैसे न जाने कितने नाम हैं जो संसद की शोभा बढ़ा रही हैं। बहुत लोग कंगना को सिर्फ इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि कभी वो फिल्मों में छोटे कपड़े पहना करती थीं। सच है, छोटे कपड़े पहनने चाहिए या नहीं, ये बड़े स्तर पर बहस का विषय हो सकता है।
लेकिन कोई माने या ना माने, अब यह हमारे समाज की सच्चाई है। फिर कंगना के नाम पर ही विवाद क्यों? कंगना पर विवाद की एक बड़ी वजह और है, और वो है समाज की पुरुष सत्तात्मक सोच। आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आज भी एक पुरुष के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि महिला किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ये पुरुष दिमाग में बैठी हुई कुंठा है। और अब तो ट्रोलिंग नाम का वो घातक हथियार भी सबके पास है, जिसके जरिए कोई कभी भी किसी के भी मान सम्मान की धज्जियां उड़ा सकता है, वो भी बात की गहराई और सच्चाई जाने बिना। जबकि सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल हथियार के रूप में ज्यादा हो रहा है। हालिया पूनम पांडे डेथ कंट्रोवर्सी इसकी गवाह है। शायद ही किसी को मालूम हो कि कंगना और ऋतिक मामले की सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी लोगों ने पहले ही कंगना को गलत ठहरा दिया था, क्योंकि लोगों के मन में कंगना को लेकर इतना पूर्वाग्रह है कि कुछ भी हो जाए गलत तो कंगना ही होंगी। कंगना के साथ एक समस्या और है, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बोलना। अव्वल तो एक एक्ट्रेस होने के नाते लोग उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि वो इन मुद्दों पर भी अपनी राय रखेंगी। ये सच है कि जब भी कोई भी व्यक्ति राजनीतिक या धार्मिक मुद्दों पर अपनी राय रखेगा, तो जहां वो एक वर्ग को खुश कर रहा होगा, वहीं दूसरे वर्ग को नाराज। धर्मेंद्र ने यही कहते हुए राजनीति से तौबा कर ली थी कि एक एक्टर को एक्टिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में आते ही वो जहां एक वर्ग को खुश कर रहा होता है, वहीं दूसरे वर्ग को नाराज। अमिताभ बच्चन ने भी राजनीति छोड़ने की कुछ ऐसी ही वजह बताई थी। अब जब कंगना पॉलिटिक्स में आ ही गई हैं, तो उन्हें चाहिए कि धार्मिक मुद्दों पर बहुत सोच समझ कर ही बोलें। इसके अलावा हर किसी से लड़ने भिड़ने की आदत भी उन्हें छोड़नी होगी। उनकी इमेज एक गुस्सैल लड़ाका एक्टर की बन चुकी है। हमेशा लड़ते भिड़ते रहने वालों को समाज में कोई पसंद नहीं करता। यही वजह है कि जहां एक समय लोग कंगना रनौत की एक्टिंग के दीवाने हुआ करते थे, अब उन्हीं की आलोचना करते नहीं थकते। हम ये स्पष्ट कर दें कि हमारा इरादा यहाँ पर कंगना रनौत को सही या गलत साबित करने का बिल्कुल नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत की पॉलिटिकल पारी भी उतनी ही सफल रहेगी जितना उनका फिल्मी करियर रहा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।